पहला भाग, बुद्धिमानी के बीज। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन में सफलता के बीज बोए। जॉन सोफोरिक एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने अपने जीवन में कई ऊंचाइयां हासिल की। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की जो उनकी सफलता का रहस्य बन गई। बहुत से वेल्थी लोग अपनी सक्सेस का कारण सिर्फ हार्ड वर्क को नहीं मानते थे। उनके पास कुछ और भी था। उनके पास एक यूनिक माइंडसेट था जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। इसी से इंस्पायर्ड होकर सोफोरिक ने द वेल्थी गार्डनर किताब लिखी, जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया। वो उन प्रिंसिपल्स को शेयर करना चाहते थे जो उन्होंने ऑब्जर्व किए थे, ताकि और लोग भी उनसे सीख सकें। ये किताब गार्डन के एनालॉजी का यूज करके इन प्रिंसिपल्स को समझाती है, जिससे लोग आसानी से समझ सकें। ये लाइफ के सभी एरियाज में वेल्थ को कल्टीवेट करने के बारे में है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या पर्सनल। सोफोरिक का मानना है कि हर किसी में वेल्थ की पोटेंशियल होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। वो एम्फसाइज करते हैं कि वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, बल्कि यह एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। ये टाइम, रिलेशनशिप्स और पर्सनल फुलफिलमेंट के बारे में भी है, जो असली वेल्थ को परिभाषित करते हैं। यह किताब रीडर्स को इनकरेज करती है कि वो अपनी लाइफ के गार्डनर्स बने और अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। दूसरा भाग, एक अचानक मुलाकात। द वेल्थी गार्डनर की शुरुआत एलेक्स नाम के एक जवान लड़के से होती है। एलेक्स एक साधारण सा लद्दका है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। एलेक्स अपने फ्यूचर को लेकर लॉस्ट और कंफ्यूज महसूस करता है। उसे समझ नहीं आता कि वो किस दिशा में जाए और कैसे अपने सपनों को पूरा करे। वो फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना तो देखता है, लेकिन उसे पाने का रास्ता नहीं जानता। उसके मन में कई सवाल हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलते। एक दिन पार्क में उसकी मुलाकात हेनरी नाम के एक बूढ़े आदमी से होती है। हेनरी की आंखों में एक अलग ही चमक है, जैसे उसने जिंदगी के सारे राज जान लिए हों। हेनरी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जिसे गार्डनिंग का बहुत शौक है। वो अपने बगीचे में घंटों बिताता है और हर पौधे की देखभाल करता है। वो एलेक्स का मेंटर बन जाता है और उसे गार्डनिंग के मेटाफोर्स के जरिए अपनी विजडम शेयर करता है। हेनरी के पास हर सवाल का जवाब होता है। हेनरी समझाता है कि वेल्थ बनाना एक गार्डन की तरह होता है। जैसे एक बगीचे को समय और मेहनत चाहिए, वैसे ही धन को भी। इसके लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत होती है। बिना धैर्य और अनुशासन के कोई भी बगीचा हरा भरा नहीं हो सकता। वो लॉन्ग टर्म विजन का होना बहुत जरूरी बताता है। बिना दूरदर्शिता के हम अपने लक्ष्यों को नहीं पा सकते। जैसे एक गार्डनर फ्यूचर के लिए बीज बोता है, हमें भी आज ऐसे चॉइसेस करने चाहिए जिसका फायदा हमें कल मिले। हर छोटा कदम एक बड़ी दी के सपने की ओर बढ़ता है। तीसरा भाग, समृद्धि का बगीचा। यह एक ऐसी जगह है जहां हर पौधा, हर फूल और हर पेड़ एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। हेनरी एलेक्स को फाइनेंशियल फ्रीडम के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराता है। वह उसे बताता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब केवल पैसे कमाना नहीं है। वो एक्सप्लेन करता है कि इसका मतलब रिच होना नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप अपने जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण रखते हैं। इसका मतलब है अपने टाइम और चॉइसेस पर कंट्रोल रखना। यह आपको अपने पैशन को फॉलो करने और अपने गोल्स को अचीव करने की आजादी देता है। हेनरी अलग अलग फाइनेंशियल सिचुएशंस को गार्डन से कंपेयर करता है। एक वेल मेंटेन्ड गार्डन फाइनेंशियल सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक वेल मेंटेन्ड गार्डन फाइनेंशियल सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। यह एक ऐसा गार्डन है जहां हर पौधा स्वस्थ और हरा भरा होता है। एक निग्लेक्टेड गार्डन फाइनेंशियल स्ट्रगल को सिंबलाइज करता है। यह एक ऐसा गार्डन है जहां पौधे मुरझा जाते हैं और वीड्स उगाते हैं। वो पैसे को वाइजली मैनेज करने की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। यह एक ऐसा स्किल है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। सेविंग करना फर्टाइल सॉइल को कल्टीवेट करने जैसा है।
यह एक ऐसा प्रोसेस है जो समय के साथ आपके फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूत बनाता है। इन्वेस्टिंग ऐसा है जैसे सीड्स प्लांट करना जो टाइम के साथ ग्रो करेंगे। यह एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स देती है। हेनरी कंपाउंडिंग की पावर को एक्सप्लेन करता है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है। वो इसकी तुलना एक ऐसे ट्री से करता है जो सालों में एक्सपोनेंशियली बड़ा होता जाता है। यह ट्री फाइनेंशियल ग्रोथ का सिंबल है जो समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है। चौथा भाग, धैर्य और अनुशासन का विकास। इस किताब का एक की लेसन है पेशेंस का महत्व। जैसे एक गार्डनर अपने क्रॉप्स के ग्रो होने का इंतजार करता है, हमें भी अपने फाइनेंशियल जर्नी के साथ पेशेंट रहना चाहिए। हेनरी एलेक्स को सिखाता है कि वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती। इसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की जरूरत होती है। वो जल्दी अमीर बनने वाले स्कीम्स को डिस्करेजेस करता है। डिसिप्लिन भी एक क्रूशल एलिमेंट है। जैसे एक गार्डनर अपने गार्डन की रेगुलरली वीडिंग और वाटरिंग करता है, हमें भी डिसिप्लिन्ड फाइनेंशियल हैबिट्स डेवलप करने चाहिए। इसमें बजटिंग, सेविंग और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना शामिल है। पांचवा भाग, चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत। हेनरी कंपाउंडिंग के मैजिक को एक सिंपल एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता है। इमेजिन करो कि आपने एक ट्री प्लांट किया है। शुरू के कुछ सालों तक वो छोटा और इनसिग्निफिकेंट लग सकता है, लेकिन समय के साथ वो एक्सपोनेंशियली बड़ा होता जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी ऐसे ही काम करता है। वाइजली इन्वेस्ट किया गया पैसा समय के साथ स्टेडली ग्रो करता है। आप जितनी जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, आपके पैसे को ग्रो होने के लिए उतना ही ज्यादा टाइम मिलता है। छोटी अमाउंट्स भी अगर कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट की जाए तो समय के साथ सिग्निफिकेंट वेल्थ बना सकती हैं। ये जल्दी स्टार्ट करने की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। छठा भाग, ज्ञान के बीज बोना। हेनरी एलेक्स को इनकरेज करता है कि वो कभी भी सीखना बंद न करे। वो नॉलेज को गेन करने की तुलना गार्डन में नए प्लांट्स ऐड करने से करता है। हम जितना ज्यादा सीखते हैं, हमारी लाइफ उतनी ही डाइवर्स और फ्रूटफुल बनती है। वो बुक्स पढ़ने, सेमिनार्स अटेंड करने और मेंटोर से सीखने की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। हेनरी गलतियों से सीखने की इंपॉर्टेंस पर भी जोर देता है। जैसे एक गार्डनर अपनी अनसक्सेसफुल क्रॉप्स से सीखता है, हमें भी सेटबैक्स को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना चाहिए। चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ अडेप्ट करने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत जरूरी है। सातवां भाग, मेहनत का फल प्राप्त करना। जैसे जैसे एलेक्स हेनरी के लेसन्स को अप्लाइज करता है, वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखता है। वो ज्यादा अर्न करना शुरू कर देता है, अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज करता है और ज्यादा फुलफिल्ड महसूस करता है। यह भाग इस बात पर एम्फसाइज करता है कि द वेल्थी गार्डनर के प्रिंसिपल्स टैंजिबल रिजल्ट्स देते हैं। यह किताब इस बात पर हाइलाइट्स करती है कि वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है। यह आपके रिसोर्सेज का यूज करके पॉजिटिव इंपैक्ट बनाने के बारे में है। इसमें दूसरों की मदद करना, अपने पैशंस को पूरा करना या अपने कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करना शामिल हो सकता है। आठवां भाग, बैलेंस शीट से परे। द वेल्थी गार्डनर इस बात पर जोर देता है कि ट्रू वेल्थ में सिर्फ फाइनेंसेस ही नहीं आते। ये एक बैलेंस्ड और मीनिंगफुल लाइफ जीने के बारे में है। हेनरी एलेक्स को स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स कल्टिवेट करने, हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने और पर्सनल ग्रोथ को परस्यू करने के लिए इनकरेज करता है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि पैसा एक टूल है। इसका यूज पर्पस और फुलफिलमेंट वाली लाइफ बनाने के लिए किया जा सकता है। ट्रू वेल्थ का मतलब है अपने फाइनेंशियल गोल्स को अपने वैल्यूज और एस्पिरेशंस के साथ अलाइन करना। नौवां भाग, बहुतायत की विरासत। आखिरी भाग में एलेक्स, जो अब खुद एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, अपने बच्चों को द वेल्थी गार्डनर के प्रिंसिपल्स सिखा रहा है।
यह विजडम के साइक्लिकल नेचर और इसे आगे पास करने की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। यह किताब एक पावरफुल मैसेज के साथ कंक्लूड होती है। द वेल्थी गार्डनर के प्रिंसिपल्स टाइमलेस हैं। पेशेंस, डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस लर्निंग को अपनाकर कोई भी अबंडेंस वाली लाइफ कल्टीवेट कर सकता है और एक लास्टिंग लेगेसी छोड़ सकता है।